हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट रहते हैं। तो जो मेन पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट आर ओवरीज। तो ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज रहेगा, 2 ओवरी रहेगा, एक लेफ्ट साइड में, एक और रहेगा राइट साइड में। तो ये जो ओवरी होते हैं, ये मेन साइट होता है जहां पे कि एग और हमारा जो फीमेल जर्म सेल होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ओवरीज है ये कनेक्ट होके रहता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होके रहेगा यूटेरस के साथ। तो यूटेरस एक होलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे जो यूटेरस में स्पेस रहेगा, वही जो अनबॉर्न बेबी होगा उसको ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए और रहने के लिए वो जगह देता है। तो यूटेरस में ही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होगा और वहीं पे ही फर्दर बेबी का ग्रो होता है। तो यूटेरस में जो सबसे इनरमोस्ट उसका लाइन होगा उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम होता है। और तो एंडोमेट्रियम में कुछ एपिथेलियल सेल्स रहेंगे और एक कुछ कनेक्टिव टिश्यूज देखा जाता है। तो जो एंड पार्ट होता है यूटेरस का, वहां पे जो ओपनिंग होगा उसको बोला जाएगा सर्विक्स। फर्दर सर्विक्स कनेक्ट होके रहेगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम कहते हैं वजेना। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो वजेना होता है वही सीमेन को रिसीव करता है। इस चीज को हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। ये देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दीज आर ओवरीज। यहाँ पे 2 साइड में आप देखिए ये ओवरीज दिख रहे हैं। ओवरीज के साथ कनेक्ट होके है दोनों साइड में एक लॉन्ग ट्यूब, जिसको बोला जाएगा फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। दोनों साइड में दिख रहा है। अब ये जो बीच का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है डोम शेप का, दिस इज द यूटेरस। तो यूटेरस में ये जो बीच में है ये स्पेस है और इसको चारों तरफ से मसल्स लोगों ने घेर के रखा है। वही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं बेबी बर्थ के टाइम पे। तो सबसे जो इनरमोस्ट लाइनिंग होता है उसको बोला जाएगा एंडोमेट्रियम। और उसके बाद नीचे आइए, ये है सर्विक्स जो होता है यूटेरस का ओपनिंग। और यूटेरस के ओपनिंग के नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द वाजेना। यही सीमेन को रिसीव करेगा। नाउ कम टू द जर्म सेल प्रोडक्शन। तो जैसे कि टेस्टिस में मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होता है, वैसे ही फीमेल में ओवरीज में प्रोड्यूस होता है एग सेल और फीमेल जर्म सेल्स। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल, जब एक गर्ल का पैदा होता है उसी टाइम से ही उसके दोनों ओवरीज में बहुत सारे इमैच्योर एग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेटर जब प्यूबर्टी आता है तो हर महीने इसी इमैच्योर एग में से ही कुछ एग्स हर महीने मैच्योर्ड होना स्टार्ट करेंगे। बट एंड में क्या होगा, हर महीने में सिर्फ एक 1 एग प्रोड्यूस होगा ईच ओवरी से। तो जैसे कि इस मंथ अगर लेफ्ट ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है एग, तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है। ये हमेशा अल्टरनेटिवली एग प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज द वे ऑफ एग प्रोडक्शन। इसके बाद वो जो एग होगा वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और ऐसे हमने आगे पढ़ा था कि ये तो जो ओविडक्ट होते हैं वो लोग ओपनिंग होके रहेंगे इस यूटेरस में। यूटेरस ओपन होके रहेगा सर्विक्स में और सर्विक्स ओपन होते रहता है वजेना में। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जब सीमेन डिपोजिट हो जाएगा वजेना के अंदर, उस टाइम में जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म थ्रू दिस वजेना वो लोग एंट्री करेंगे सर्विक्स में। और सर्विक्स में फिर एंट्री करके वो लोग यूटेरस में जाते हैं। यूटेरस में पहुंचने के बाद फिर वो लोग एंट्री करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो फीमेल एग होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है
इस फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट होता है इसको एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यही वो साइट है जहाँ पे मेल एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं फीमेल एग के साथ। और दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इसके आगे जो फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। That's all about the female reproductive system. Thank you, students.